अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और एक बहुत ही लंबी ब्रेक के बाद आज मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और ब्रेक मैंने क्यों ली थी वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। रियाद सीज़न स्टार्ट हो चुका है और रियाद सीज़न में जो रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड है वो मेरा बहुत फेवरेट है। लास्ट ईयर जब मैं गई थी तो आप लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मैं पाकिस्तान चली गई थी। और लास्ट ईयर की वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस बार भी मैं बुलेवार्ड वर्ल्ड गई हूँ और ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है। सिर्फ कुछ इतना सा चेंज है कि कुछ न्यू पवेलियंस उन्होंने ऐड किए हैं, तो उसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगी। लास्ट ईयर हमें पार्किंग बहुत इजीली मिल गई थी, लेकिन इस बार पार्किंग के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा ख़वार होना पड़ा था और पार्किंग इस बार पेड है। 30 रियाल हमने पे किए थे। और टिकट प्राइसेस भी इस बार चेंज हैं। स्टार्टिंग में तो 20 रियाल था, लेकिन अभी वीकडेज़ में 30 है और वीकेंड्स पे 40 रियाल है। जिस कंट्री का पवेलियन है वो मैं आपको साथ साथ मेंशन कर दूंगी। एक इन्होंने यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट बनाई है जो कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। उसमें थाईलैंड का सारा जो स्ट्रीट फूड है वो सारा डिस्प्ले किया गया है, और अगर आपको स्ट्रीट फूड पसंद है तो आप यहाँ से कुछ भी लेके ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियंस में जो जो वहाँ की फ़ेमस चीज़ें हैं, उनका स्ट्रीट फूड है या उनका बाकी जो भी चीज़ फ़ेमस है वो सब ऐड की गई है। तो यहाँ पे टोक्यो के पवेलियन में मुझे ये पैनकेक्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ऑलमोस्ट इस पूरी रोड पे ही इस तरह के केक्स और ये सब चीज़ें थी, और ये वाकई में बहुत मज़े के थे। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पवेलियंस हैं वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था, इसलिए हम बस चलते जा रहे थे और जहाँ जो भी लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी वो मैंने कैप्चर कर ली थी। हम लोग लास्ट ईयर दिसंबर में गए थे, मौसम बहुत अच्छा था। अभी बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है बुलेवार्ड जाने का, क्योंकि अभी जब मैं गई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और गर्मी की वजह से आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी मौसम बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी ओपन भी नहीं हुई। एक बात का मुझे दुख ज़रूर है कि पाकिस्तान का कोई अलग से पवेलियन नहीं था। इंडिया के पवेलियन में ही बिल्कुल साथ छोटा सा करके पाकिस्तान की भी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जिसमें आई थिंक पाकिस्तान का रेस्टोरेंट बुंदू खान है और कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको नॉर्मली वही जो लेदर जैकेट्स और वो चीज़ें मिलती हैं। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पे कोई प्रॉपर पवेलियन नहीं था।
इंडिया के पवेलियन में यहाँ पे काफ़ी देसी चीज़ें हैं, राजस्थान के कपड़े, जूते, ज्वेलरी, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा और कुछ देसी खाने भी हैं जैसे चाय, पराठा और इस तरह के पकोड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें। फूड ऑप्शंस मुझे बुलेवार्ड में बहुत ही कम नज़र आए हैं, ज़्यादातर जगह क्राउडेड हैं और जगह मिलना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आने से पहले आप इस चीज़ का माइंड बना के आएँ कि यहाँ पे वॉक बहुत ज़्यादा है, चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। इंडियन पवेलियन में बस हमने एक परफॉर्मेंस देखी और हम आगे क्योंकि हमने ये सारी जगह कवर करनी थी और हम बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, इसलिए हम थोड़ा सा गैप ले के ही ये सारी चीज़ें देख रहे थे। बुलेवार्ड वर्ल्ड में जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था वो ये इजिप्ट का पवेलियन था और हमें भी ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो कुछ फूड ऑप्शंस थे वहाँ की प्राइसेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। एक बहुत ही छोटे से शवरमे की प्राइस भी 25 रियाल थी और वैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट फूड भी ट्राई करें तो वो भी 25 रियाल ही है। قولي بلا رجال بلا هم علي ولدي طلع الاسبوع اللي فات قولي لك बोट राइड्स और केबल कार्स भी हैं और यहाँ से वो केबल कार जाती है बुलेवार्ड सिटी और आई थिंक वन साइड का उसका 60 रियाल है।
सबसे ज़्यादा क्राउडेड इटली का पवेलियन था और यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं थी। बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाई थी। काफ़ी देर चलते रहने के बाद हमें बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमें कहाँ पे खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग इटली के पवेलियन में यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने रुक गए और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रेस्ट भी हो गया। डिफरेंट कंट्रीज़ के फ़ूड के अलावा यहाँ पे आपको बहुत से डिफरेंट परफ्यूम्स भी मिल जाएंगे जो उन कंट्रीज़ के फेमस हैं, जैसे अरबिक कल्चर में ऊद की फ्रेगनेंस, इत्तर्स वगैरह, ये सब चीज़ें। यहाँ पे बहुत से ऐसे पवेलियन थे जिनके अंदर मार्केट्स हम लोग जाके नहीं देख सके क्योंकि एक दिन में ये सब चीज़ें कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। आज की वीडियो में बस मैं चाइना के इस पवेलियन पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी और मैंने बहुत सी और परफॉर्मेंसेस की भी वीडियोस कैप्चर की थी लेकिन वो मुझसे मिसप्लेस हो गई। इस बार बॉलीवुड में जाके मैं प्रॉपर वीडियो बना के आऊँगी, लेकिन अभी जब मैं गई थी वीकेंड पे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा चीज़ें कुछ ओपन नहीं थी और वेदर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी है। तो इसलिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी बॉलीवुड वर्ल्ड की भी, लेकिन अभी तक जितना मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है इससे काफ़ी सिमिलर है। इसी तरह के पवेलियंस हैं और सेम इसी तरह की डेकोरेशन भी हुई है। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।